मोबाइल हार्डवेयर का कंप्लीट कोर्स करने के लिए सर्च कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प टेक्निकल जीएन और फाइंड कीजिए मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग प्लेलिस्ट को। हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हेल्प टेक्निकल यूट्यूब चैनल। मोबाइल हार्डवेयर कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 2 लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था जो भी मोबाइल फ़ोन में टूल यूज़ होते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई जिस तरह के हॉट एयर गन वगैरह, उसके हमने आपको जो है नाम बताए थे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मोबाइल किस तरह खोला जाता है और मोबाइल खोलने के बाद मोबाइल में अंदर जो पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स के मैं आपको नाम बताऊंगा, वो क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस कोर्स को कीपैड मोबाइल से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये तो आप भी जानते होंगे, सबसे पहले जो है आसान मोबाइल होते हैं वो अगर हम बना लेंगे, रिपेयर कर लेंगे, उसके आगे फिर जो है हम एडवांस की लेवल तक जो है हम इस कोर्स को लेकर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम कीपैड मोबाइल को बना लेते हैं, खोल लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हमें टच मोबाइल का काम करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। हर बात बिल्कुल जो है क्लियर समझ आ जाएगी, कौन सी चीज़ चेंज करनी है या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस तरह टांके लगाए जाते हैं, किस तरह पार्ट्स चेंज किए जाते हैं, ये सारी जो है आपको आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं ये कोर्स जो है कीपैड मोबाइल से ही स्टार्ट कर रहा हूं। हर वीडियो में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। 1 सेकंड्स के लिए भी आपको वीडियो को क्लोज़ नहीं करना आपने, ठीक है। 1 सेकंड्स के लिए भी अगर वीडियो को क्लोज़ कर देते हैं, एग्जांपल में किसी चीज़ का नाम आपको बता रहा हूं, ठीक है, वो तो आपने क्लोज़ कर लिया, तो आपको आगे चल के जो है परेशानी होगी, भाई ये क्या चीज़ है, क्या काम करती है, ठीक है। तो आपको आगे चल के परेशानी होगी, फिर आपने सर्च करेंगे वीडियो यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करके देखेंगे, उसके बाद ही आगे जो है काम करेंगे। तो इस तरह आपने क्लोज़ नहीं करनी, इसमें आपकी बेहतरी है, क्योंकि आप जानते होंगे, ठीक है, इससे आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो ही जाता होगा कि ये वीडियो बनाने में कितनी मेहनत होती है। अब यकीन मानिए, इन वीडियो से मुझे कुछ भी 1 रुपया भी नहीं मिलता, ठीक है। हो सकता है आगे चलकर चैनल मोनेटाइज हो जाए, उससे हमें कुछ ना कुछ जो है पैसे आने लग जाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी के टाइम पर जो है कुछ भी 1 रुपया भी मुझे नहीं मिलता। सिर्फ आप दोस्तों के लिए मैं यही समझता हूँ, यार हम तो इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा हुनर सलामत रहे और आप जैसे दोस्त, आप जैसे भाई इस हुनर से फ़ायदा उठाते रहें। और क्या पता हमारी ये वीडियो किसी बेरोज़गार का रोज़गार बन जाए। क्यों नहीं भाई, बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे हुए होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हुए होते हैं, लेकिन घर में बैठे हुए होते हैं, कोई रोज़गार नहीं होता, कोई करने के लिए काम नहीं होता, ठीक है। हो सकता है उनके लिए ये हमारा जो है कोर्स जो है रोज़गार बन जाए। कोर्स करने के बाद वो अपना कोई छोटा सा काम स्टार्ट कर दें। तो चलो ज़्यादा फजूल की बातें नहीं करते, अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी मोबाइल आपके पास आता है, ठीक है, तो उसके स्क्रू किस तरह खोले जाते हैं, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके स्क्रू इधर हैं, ठीक है, ये जो आपको निशान नज़र आते हैं, इसके नट यहाँ पर लगते हैं, ठीक है, इसके ज़ाहिर हैं। कोई मोबाइल ऐसे भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है, इस जगह पर, मतलब इस जगह पर ढक्कन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो नट जो हैं ज़ाहिर नहीं होते, वो ढक्कन उतारने के बाद ही नट ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो नट जो हैं खोले जाते हैं। तो इसके नट ये ज़ाहिर हैं, किस तरह खोले जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। किसी मोबाइल के जो हैं आगे की तरफ इस तरह का ढक्कन होता है, ठीक है, नट हाइड किए हुए होते हैं, ज़ाहिर नहीं होते। किसी मोबाइल के पीछे की तरफ भी होते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, जब आप जो भी ज़ाहिर नट हैं वो आपने खोल देने हैं। और अगर फिर भी मोबाइल जो है खोलने से अटक रहा है, ठीक है, नहीं खुल रहा, तो आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि इस मोबाइल में जो है नट लगे हुए हैं, इसी वजह से नहीं खुल रहा, ठीक है। खोलते वक्त जो है किन चीज़ों का आपने ख्याल करना होगा, वो सारा स्टेप बाय स्टेप जो है हम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने
पार्ट नंबर 1 नहीं देखना तो सबसे पहले आपने पार्ट नंबर 1 से ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये कोर्स स्टार्ट करना है। वैसे आपको जो है कंप्लीट समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपने वीडियो को बिल्कुल मुकम्मल देखना है, 1 सेकंड्स के लिए भी आपने क्लोज नहीं करना वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो इसके नट हम जो हैं खोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो भी नट लगा हुआ है आपने उसी जैसा पेचकस लगाना है, ठीक है। अब ये 4 मुँह वाला नट है तो हमने 4 मुँह वाला पेचकस यूज़ किया है, ठीक है। और आपने उल्टे तरफ इस तरह घुमाना है, ठीक है। जिस तरह मैं घुमा रहा हूँ आपने देख लेना है, ठीक है। उल्टे तरफ जैसे ही घुमाएंगे तो नट जो है स्क्रू खुलेगा, ठीक है। सीधी तरफ घुमाने से स्क्रू टाइट होता है, ठीक है। लगाते वक्त जब आप लगाएंगे तो आपने सीधी तरफ घुमाना है, ठीक है। पेचकस अगर खोल रहे हैं तो आपने उल्टे तरफ बिल्कुल इस तरह घुमाना है, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से आपने घुमा के और स्क्रू खोल देने हैं। तो दोस्तों इसके स्क्रू हमने खोल दिए हैं। आपने नाखून को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका नाखून है रखा हुआ तो आप नाखून को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नाखून नहीं है तो आपने इस तरह का कोई भी कटर वगैरह कोई भी ले लेना है, उसकी मदद से आपने मोबाइल की केसिंग को उतार देना है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हर मोबाइल का खोलने का मुख्तलिफ़ तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब नोकिया के फ़ोन आते हैं उसमें सबसे पहले केसिंग उतारी जाती है, उसके बाद ही नट उसके केसिंग के नीचे नट दिए हुए होते हैं, फिर नट खोलने होते हैं, ठीक है। ये चाइना वाले जो भी मोबाइल हैं ये जो हैं इसके नट खोल के उसके बाद ही इसकी केसिंग उतारनी होती है, ठीक है। तो हमने नट खोल दिए हैं और किस तरह से केसिंग उतारी जाती है वो हम आपको समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। अब देखिए इस तरह से दोस्तों, बिल्कुल इस तरह से आपने आराम से जो है कटर से या नाखून से आपने बिल्कुल आराम से जो है आपने इस तरह घुमाते जाना है, ठीक है। इस तरह घुमाते जाना है और खोलते जाना है आपने, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह चारों तरफ आपने बिल्कुल इसी तरह कटर को या नाखून को इस तरह से आपने घुमाते जाना है। आपने अंदाज़ा लगा लेना है, अगर कहीं पर मोबाइल फ़ोन जो है केसिंग अटक रही है तो आपने समझ जाना है वो स्क्रू जो है सही तरह से नहीं खुला, इसलिए जो है केसिंग अटक रही है। फिर आपने वो स्क्रू जो है खोल देना है, उसके बाद ही आपने केसिंग को खोलना है। दोस्तों केसिंग मोबाइल कोई भी खोलते वक्त आपने स्क्रीन का ध्यान रखना होगा। कोई मोबाइल ऐसे भी होते हैं स्क्रीन केसिंग के साथ चिपकी हुई होती है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। अब देखिए आपने स्क्रीन को सबसे पहले देखना है, अगर चिपकी हुई है तो उसको आपने अलग कर देना है, उसके बाद ही आपने केसिंग को इस तरह से खोलना है, ठीक है। तो खोलने का प्रोसेस बिल्कुल यही था जो आपने देखा। हर मोबाइल को बिल्कुल इस तरह खोला जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये कीपैड मोबाइल का जो है काम सीख रहे हैं, उसके बाद एडवांस की लेवल मतलब टच मोबाइल किस तरह खोले जाते हैं वो हम बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये है इसका कीपैड का हिस्सा जहाँ पर इसके बटन होते हैं, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे बटन हैं, ठीक है। और ये स्टील के टिकलियाँ दी हुई होती हैं, ठीक है, जो दबाने से खुद ब खुद फिर से ऊपर हो जाती है, ठीक है। बटन को टच होके और ख़ुद ब खुद जो है ऊपर हो जाती है। तो कुछ इस तरह से जो है बटन काम करता है, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये डिस्प्ले है, ठीक है, LCD है। अब इस कीपैड को उतार के हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हैं स्टील की पट्टियाँ जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है बटन खुद ब खुद जो है दब के और ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। स्टील की पट्टियां हैं, कुछ इस तरह से बटन काम करते हैं। अगर इसमें कोई मिट्टी वगैरह आ जाती है तो बटन काम करना छोड़ देते हैं। उसके बाद हम कीपैड को जब साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है, इस टिकलियों पर कोई मिट्टी वगैरह होती है तो उसको हम जब साफ़ करते हैं तो फिर से सही हो जाते हैं। अच्छा, इस LCD में दोस्तों एक ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ये डिस्प्ले है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करके दिखाते हैं। इसमें अंदर लाइटिंग है, ठीक है। डिस्प्ले का काम होता है मतलब नंबर वगैरह जो भी दिखाती है वो डिस्प्ले है और उसको लाइटिंग दे के मतलब शो करवाती है
वो है इसकी लाइटिंग अंदर लगी हुई है। अब एलसीडी को इस तरह से खोलना है आपने, ठीक है, बिल्कुल आराम से खोलना है। ये एलसीडी वैसे भी टूटी हुई है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए जो है इसको खोल रहा हूँ। इसके अंदर लाइटिंग भी होती है। अब ये जो आपको पेपर बना हुआ नज़र आ रहा है, अब दोस्तों ये है इसका पेपर, ठीक है, लाइटिंग वाला हिस्सा है और इस जगह पर इसकी लाइटिंग लगी हुई है, ठीक है, इस जगह पर इसकी लाइटिंग लगी हुई है। और बाकी का ये जो हिस्सा है ये है डिस्प्ले, ठीक है। अगर ये लाइटिंग लगी हुई नहीं होती तो ये डिस्प्ले जो है इस तरह जो है शो नहीं होता, ठीक है। किसी लाइट के सामने अगर हम देखेंगे तो ही ये डिस्प्ले शो होगा, तो इसीलिए ये लाइटिंग जो है अलग से इसमें दी हुई होती है। लाइटिंग इसकी ख़राब भी हो जाती है, ठीक है, हम चेंज भी करते हैं। चलो आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये डिस्प्ले है, ठीक है, और ये है लाइटिंग वाला हिस्सा। अब इस लाइटिंग वाले हिस्से को हम खोल के जो अंदर लाइटें लगी हुई होती है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। इस पेपर को हटा के, ये पेपर इसलिए दिए हुए होते हैं क्योंकि लाइटिंग सिर्फ यहाँ पर लगती है और यही लाइटिंग जो है ये पेपर जो है पूरी एलसीडी के अंदर फैला देते हैं, ठीक है, इसीलिए ये पेपर दिए हुए होते हैं वाइट कलर के। अब देखिए दोस्तों, ये जो 4 लाइटें आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यही 4 लाइटें दोस्तों पूरी एलसीडी में रोशनी फैलाती है, ठीक है। ये सिर्फ जो है लाइटें चलती है और रोशनी फैलाना इसका ये जो पेपर पीछे लगा हुआ है इसका काम है, ठीक है। ये लाइटिंग चलती है और इसके इस पेपर के ज़रिए जो है पूरी एलसीडी में फैल जाती है, ठीक है दोस्तों। ये लाइटिंग वाला प्रोसेस आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दोस्तों आपको नज़र आ रही है इसको रिबिन बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका स्पीकर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। इसी रिबिन की मदद से ये जो है सब बोर्ड से कनेक्ट हो के, ठीक है, और ये मतलब वायरों की जगह पर काम करती है, ठीक है। ये लाइटें आपको नज़र आ रही है और ये जो रिबिन है वो वायरों की जगह पर काम करती है। ऐसा समझिए ये वायरें हैं, ठीक है, इधर से होके और स्पीकर कैमरा तक आ रही है। ये स्पीकर आपको नज़र आ रहा है, ये कैमरा, ठीक है, ये सारा कुछ इसी रिबिन की मदद से चलता है। इधर लाइटिंग है, ठीक है, ये लाइटें हैं जो सामने लगती है, तो ये सारा इसी रिबिन की मदद से चलता है। अगर ये रिबिन ख़राब हो जाती है तो हम जंपर वगैरह करके इसको जुगाड़ करके भी चला देते हैं। ये एलसीडी की रिबिन है, ठीक है, जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होके एलसीडी को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये लाइटें बटन जो जलते हैं वो लाइटें हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। बटन की रोशनी इन लाइटों में से आती है, जो आपको नज़र आ रही है येलो कलर की लाइटें, ठीक है, इन लाइटों से बटन की रोशनी नज़र आती है। अब इस बोर्ड को हम बाहर निकाल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने भी निकालना है, ठीक है। केसिंग में फंसा हुआ होता है तो आपने बिल्कुल आराम से निकालना होगा, कोई रिबिन वगैरह जो है टूट ना जाए। दोस्तों आपने एक बात ध्यान में रखनी है, कोई भी नुकसान हो जाए आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है, क्योंकि इस काम में नुकसान होते रहते हैं। मेरा 15 साल का तजर्बा है और मुझसे आज भी नुकसान होते रहते हैं। आपने नुकसान से ऐसा नहीं कि आपसे कोई भी एक छोटा सा नुकसान हो गया तो आपने काम ही बंद कर दें, नहीं दोस्तों, आपने घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है, किसी भी तरह। अब ये रहा बोर्ड, ठीक है, ये केसिंग से अलग हो चुका है और ये जो आपको नज़र आ रही है ये सिग्नल पट्टी है, ठीक है, इसी की मदद से जो है ये बोर्ड से कनेक्ट होती है और इसी की मदद से हमें सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। ये एंटीना है सिग्नल की और ये रहा हमारा मदरबोर्ड। अब दोस्तों ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, दायरे के अंदर, इस पूरी चीज़ को, ठीक है, इसको हम बोर्ड भी कहते हैं, सॉकेट भी कहते हैं, मदरबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, और पीसीबी भी कहते हैं, ठीक है। आम जो हम कहते हैं बोर्ड कहते हैं और मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है सारे सामान लगे हुए होते हैं। अब ये रहा आपको, ठीक है, ये सिम के जैक जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये 2 सिम के जैक हैं और ये बैटरी टर्मिनल है, ठीक है, और ये जो आपको काली काली ये जो नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये आईसियाँ हैं इसकी, ठीक है,
ये जो आपको जो नज़र आ रही हैं काली काली, ये आईसियाँ हैं, ठीक है। ये रही इसकी नेटवर्क आईसी। अब कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी नेटवर्क आईसी कौन सी है, या आवाज़ की आईसी कौन सी है, या मेन आईसी कौन सी है। अब देखिए दोस्तों, इसका नेटवर्क का जो कनेक्शन है वो इधर से आता है, ठीक है। सिग्नल पट्टी जहाँ पर टच होती है वो ये जगह है, ठीक है। ये जगह है सिग्नल पट्टी जहाँ पर टच होती है, ठीक है। अब देखिए ये सिग्नल पट्टी की लाइनें जो है इसी आईसी में जा रही हैं, ठीक है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नेटवर्क आईसी है, ठीक है। अब जिस तरह ये देखिए ये साउंड आईसी है, ठीक है। अब इस स्पीकर जो आवाज़ देता है उसकी लाइनें इधर तक आ रही होंगी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह अंदाज़ा लगाना है, ये साउंड आईसी है, ठीक है। और इन दोनों आईसीयों का कनेक्शन, इन दोनों आईसीयों की लाइनें, ठीक है, इस आईसी में जा रही हैं जो आपको बीच में बड़ी आईसी नज़र आ रही है। सारा कुछ मतलब जो भी हर चीज़ की लाइनें इस आईसी में जा रही हैं। इसको हम मेन आईसी भी कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मेन आईसी है, ठीक है। और ये सिग्नल आईसी है और ये साउंड आईसी है, ठीक है। हर मोबाइल की मुख्तलिफ़ जगहों पर लगी हुई होती है और हर मोबाइल की आईसीयों के नंबर भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अब देखिए ये जो चार्जिंग पोर्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल ये चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है। अब इसमें हम चार्जर लगाते हैं तो मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है मैं आपको बता दूं। जिस तरह देखिए बल्ब होता है, ठीक है, कोई भी बल्ब हम जो घर में लगाते हैं, ठीक है, उसका होल्डर होता है। उसी होल्डर में हम जब बल्ब लगाते हैं फिर ही बल्ब जो है जलता है, ठीक है। तो ये एक किस्म का होल्डर है, ठीक है। मतलब इसमें हम जैसे ही चार्जिंग की जो है पिन लगाएंगे तो इसके ज़रिए बोर्ड तक पावर अंदर जाएगा, ठीक है। और इसमें चार्जिंग आईसी यहाँ पर एक अलग से दी हुई होती है जो इधर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है। शायद इसकी निकली हुई है, ये एक वायर भी लगी हुई है जुगाड़ करके हमने लगाई थी, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी मतलब चार्जिंग का कनेक्शन सीधा आईसी में जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया सिग्नल ये पॉइंट का कनेक्शन इस आईसी में जा रहा है तो ये सिग्नल आईसी हो सकती है। स्पीकर का कनेक्शन अगर इस आईसी में जा रहा है तो यही साउंड आईसी हो सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने चार्जिंग आईसी का भी अंदाज़ा लगा लेना है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो भी सिम जैक हैं या मेमोरी कार्ड जैक हैं या बैटरी टर्मिनल है या हैंड फ्री जैक हैं, ये जिस तरह मैंने आपको बल्ब और होल्डर वाली मिसाल दी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। इन चीज़ों में कोई आईसी, डायोड, रजिस्टर वगैरह ऐसे कोई भी सामान नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ होल्डर की तरह ही काम करते हैं। अब देखिए ये जिस तरह रिबन लगी हुई है, ठीक है, ये रिबन इस बोर्ड से टच होके और आगे स्पीकर कैमरा तक जा रही है। अगर ये रिबन हम नहीं भी लगाते, इसकी जगह पर वायरें अगर लगा देते छोटी छोटी, ठीक है, बारीक सी वायरें लगा के और उस तरफ लगा देते फिर भी काम चल जाएगा, ठीक है। इस तरह मतलब वायरें ज़्यादा हो जाती है, कंपनी इसीलिए जो है रिबन बना के लगा देती है, ठीक है। और वायरें जो है टूटने का ख़तरा भी होता है, रिबन में इस तरह कुछ भी ख़तरा नहीं होता, तो इसलिए रिबन का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मोबाइल के अंदर लगे हुए तमाम छोटे छोटे जो भी पार्ट्स हैं उसके हम आपको नाम बताते हैं और किसका क्या यूज़ होता है ये आपको बताते हैं। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ये जो इस तरह की ये जो छोटी छोटी आपको नज़र आती है, ठीक है, लाइनें बनी हुई, ये वायरों की जगह पर होती है, ठीक है। मतलब अगर वायरें मोबाइल फ़ोन में लगाई जाती तो मोबाइल फ़ोन इतना पहले से ही छोटा है, ठीक है। अगर वायरें लगाई जाती तो इतनी छोटी सी केसिंग के अंदर ये इतनी सारी वायरें जो है नहीं आ पाती, इसीलिए ये जो है बोर्ड के अंदर लाइनें दी हुई होती हैं, ठीक है। ये हर चीज़ में होती हैं, टीवी में, रेडियो में, हर चीज़ में ये लाइनें दी हुई होती हैं, ठीक है। लाइनें सिर्फ वायरों की जगह पर काम करती है, ये आपको समझ लेना चाहिए। और ये गोल गोल जो निशान आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको गोल गोल निशान बने हुए नज़र आ रहे हैं ये मतलब बोर्ड के उस पार हो रही हैं लाइनें, ठीक है। जो बोर्ड को उस तरफ आप पलटा कर देखेंगे, ठीक है, तो ये लाइनें बिल्कुल आपको बोर्ड के उस तरफ जो है नज़र आएगी, ठीक है।
तो एग्ज़ाम्पल ये लाइन कहीं से यहाँ से अगर मिस हो जाती है, ठीक है, इधर से अगर ये लाइन मिस हो जाती है तो आपने बोर्ड के उस तरफ से भी टांका जो है वायर लगा के, ठीक है, एग्ज़ाम्पल देखिए ये लाइन इधर से इधर तक है, ठीक है। अब कोई लाइन जो है इधर से इधर तक है, ठीक है। अब ये लाइन इधर से कट गई, ठीक है, किसी भी वजह से, पानी में गिरने की वजह से, किसी भी वजह से जो है लाइन कट गई। तो अब क्या करना है, इधर से डायरेक्ट वायर उठा के, ठीक है, छोटी सी जंपर वायर उठा के और डायरेक्ट जो है इधर आप जैसे ही लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही लगाएंगे तो वो लाइन की जगह पर काम करेगी, ठीक है। तो ये लाइनों वाला प्रोसेस आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं, ये जो छोटे छोटे आपको पार्ट्स नज़र आते हैं, ये पार्ट्स क्या काम करते हैं और इनका नाम क्या है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के जो भी आपको मोबाइल फ़ोन में लगे हुए नज़र आते हैं, ठीक है, काले कलर के इस तरह के जो भी आपको मोबाइल फ़ोन में लगे हुए नज़र आते हैं उसको रजिस्टर कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर क्या काम करता है। अब देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम्पल ये रजिस्टर है, ठीक है, ये पावर के बीच में लगाया जाता है या ग्राउंड के बीच में लगाया जाता है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है गोल्ड कलर का, ठीक है, ये सारा बोर्ड में जो है ग्राउंड होता है, ठीक है, मतलब अर्थ होता है, ठीक है, ये सारा बोर्ड के अंदर ग्राउंड होता है। इस तरह का निशान आपको जहाँ पर बना हुआ नज़र आता है उसको हम प्लस बोलते हैं, ठीक है, यानी करंट जो है वो प्लस पॉइंट है, ठीक है। और इस तरह का जो भी आपको एक लाइन बनी हुई नज़र आती है उसको हम ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है, अर्थ जो है यानी उसको हम ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड जो है, ठीक है, वो सारे पूरे बोर्ड में जो है फैला हुआ होता है। अब देखिए ये जो आपको गोल्ड कलर का बना हुआ नज़र आ रहा है ये ग्राउंड है, और यहाँ पर आप ये इसके जो है कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, कलर लगा हुआ है। इस कलर को आप मतलब किसी भी चीज़ से जो है स्क्रैच करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा गोल्ड कलर का, ठीक है। तो मतलब सारे बोर्ड में इस तरह का ग्राउंड दिया हुआ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर क्या काम करता है। अब देखिए एग्जाम्पल ये रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर के अंदर वायर होती है लपेटी हुई, ठीक है, रजिस्टर का काम होता है पावर को कम करना, ठीक है। अब एग्जाम्पल ये रजिस्टर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ इस तरह से लाइन लपेटी हुई होती है, ठीक है, इस तरह से वायर, इस तरह से कुछ वायर लपेटी हुई होती है और उसी वायर के ज़रिए जो है पावर को कम किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये रजिस्टर जो है पावर को कम करने के लिए लगाया जाता है। अब हम जो है डायोड का आपको बताते हैं, डायोड किस तरह से होता है। दोस्तों डायोड भी छोटी बड़ी साइज़ के होते हैं, ठीक है। अब देखिए डायोड आपको जो भी नज़र आएगा, ठीक है, डायोड के एक तरफ आपको इस तरह से जो है निशान दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। डायोड में आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। अब डायोड का काम क्या होता है, इसमें एक जो है प्लस पॉइंट होता है डायोड का, ठीक है, और एक माइनस पॉइंट होता है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया ग्राउंड और प्लस, ठीक है, ग्राउंड और करंट। अब देखिए ये ग्राउंड, ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर आपको एक लाइन बनी हुई नज़र आती है, ठीक है, वो उसका डायोड का प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, और बाकी का जो इस तरह लाइन नहीं होती वो डायोड का जो है माइनस पॉइंट है। अब दोस्तों डायोड का काम क्या होता है, देखिए हम इसको इधर से प्लस से जो है इसको हम एक लाइन देंगे, ठीक है, इसको एक लाइन हमने दे दी और दूसरी लाइन इसको इस तरफ से माइनस से दे दी। अब देखिए जो भी हम करंट इसमें अंदर जो मतलब यहाँ पर अगर ये डायोड की माइनस वाली लाइन है, ठीक है, इधर से हम इसको 5 वोल्ट या कितने भी वोल्ट जो है इसको पावर देते हैं, ठीक है, इस डायोड को यहाँ से पावर देते हैं। अब वो पावर पास होके इधर से निकला, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पावर जा रहा है और इधर से निकल रहा है, ठीक है। अब ये पावर जो है वापस नहीं जाता, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है, सोलर पैनल लगा हुआ है और सोलर पैनल का प्लस पॉइंट इस डायोड के अंदर हमने दे दिया, ठीक है, सोलर पैनल का प्लस पॉइंट हमने इस डायोड के अंदर दे दिया
और यहाँ पर इधर एक हमारी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। इधर एक हमारी बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं इस बैटरी का पावर जो है ज़ाया ना हो, इस सोलर पैनल के अंदर जो है ना जाए। तो इस जगह पर हम डायोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इस सोलर पैनल का पावर बैटरी तक तो जा सकता है, लेकिन बैटरी का पावर सोलर पैनल तक नहीं जा सकता, ठीक है। आपको डायोड का काम जो है समझ आ चुका होगा, ठीक है। डायोड मतलब एक जगह से पावर लेता है और दूसरी जगह पर पावर देता है, और जहाँ पर पावर देता है वहीं से पावर वापस नहीं जा सकता, ठीक है। और मीटर पर किस तरह चेक करना है वो तो हम मीटर जब यूज़ करेंगे फिर ही आपको जो है सारा कुछ प्रोसेस समझ आ जाएगा। डायोड किस तरह चेक किया जाता है, रजिस्टर किस तरह चेक किया जाता है, ठीक है। तो रजिस्टर का काम होता है पावर को कम करके देना, ठीक है। डायोड का काम होता है वापस जाते हुए पावर को रोकना, डायोड का काम होता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको जहाँ पर भी आपको ये R200 लगा हुआ नज़र आता है, ठीक है। ये तकरीबन कीपैड चाइना मोबाइल में होता है, ठीक है। नोकिया में भी होता है। जहाँ पर भी आपको ये R200 लगा हुआ नज़र आता है और उसके पास में ये छोटी सी एक IC नज़र आती है, तो आपको समझ लेना है ये चार्जिंग IC है, ठीक है। मतलब चार्जिंग एरर और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो इस IC को चेंज करने से सोल्व हो जाते हैं। अब देखिए ये जो भी आपको काले कलर के नज़र आ रहे हैं ये रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, ये जो आपको येलो कलर का नज़र आता है, ठीक है, ये जो आपको येलो कलर के नज़र आ रहे हैं ये क्या चीज़ है वो आपको हम बताते हैं। दोस्तों ये येलो कलर के दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो इसमें कैपेसिटर होता है, ठीक है। कैपेसिटर का काम होता है पावर को बूस्ट करना, मतलब जिस तरह हम किसी वाटर मोटर में लगाते हैं कैपेसिटर हमारा लगा हुआ होता है बड़े साइज़ का, ठीक है। और फैन में भी कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर का काम यही होता है पावर को बूस्ट करना, ठीक है। जो भी पावर होता है उसको झटका देके, ठीक है, झटके से पावर को बूस्ट करेगा ताकि आगे वाली जो चीज़ है वो अगर ज़्यादा पावर पे चलती है वो फ़िलहाल जो है चल जाएगी, उसके बाद जो है वो फिर डिम पावर पर भी चलती रहती है, ठीक है। कैपेसिटर का काम यही होता है पावर को बूस्ट करना। और दोस्तों कॉइल का प्रोसेस भी तकरीबन रजिस्टर जैसा होता है। कॉइल दोस्तों इस तरह की आपको काले कलर की भी बनी हुई नज़र आएंगी, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये लगी हुई कॉइल हैं। और आपको कॉइल इस तरह की भी नज़र आएंगी, ठीक है। येलो कलर का ये जो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है इस तरह की भी कॉइल आपको नज़र आएंगी। कॉइल का काम क्या होता है देखिए, एग्जाम्पल ये कॉइल है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कॉइल के दो पॉइंट होते हैं और कॉइल के अंदर भी दोस्तों वायर लपेटी हुई होती है, ठीक है। वायर इस तरह से लपेटी हुई होती है और कॉइल को दो तरह से यूज़ किया जाता है। पावर को बूस्ट करने में भी यूज़ किया जाता है और पावर को कम करने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इस कॉइल को कहाँ पर पावर को बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है और कहाँ पर पावर को कम करने के लिए लगाया जाता है। ये आगे बातें हम सारी जो है आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बता दिया, इस तरह की काले कलर की जो भी आपको नज़र आती हैं, ठीक है, इस तरह की वो IC होती है मोबाइल में लगी हुई। अब आप किस तरह पता कर सकते हैं इसमें CPU IC कौन सी है। दोस्तों CPU IC के 4 से 5 किस्म के जो है नाम होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो नाम अगर उस IC पर लिखा हुआ है तो आपने समझ लेना है वो CPU IC है। दोस्तों CPU IC के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मीडियाटेक, उसके बाद स्प्रीट्रम, उसके बाद क्वालकॉम, उसके बाद कोल्टेल और भी कुछ नाम की CPU IC होती हैं जिसके नाम मुझे याद नहीं। दोस्तों इस तरह के जो भी मेमोरी कार्ड जैक, सिम जैक वो किस तरह काम करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वो होल्डर की तरह काम करते हैं। जिस तरह के कोई हम बल्ब लगाते हैं, ठीक है, घर में कोई बल्ब लगाते हैं उसके लिए हमें होल्डर चाहिए होता है। तो मतलब इस बोर्ड में मेमोरी कार्ड कनेक्ट करने के लिए, एग्जांपल ये मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड का जैक है, तो इस बोर्ड के अंदर मेमोरी कार्ड कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस जैक का सहारा लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो मेमोरी कार्ड की पिनें हैं वो हमारे मेमोरी कार्ड पर टच होती हैं, ठीक है।
वो हमारे मेमोरी कार्ड पर टच होती हैं और इस जैक की पिनें डायरेक्ट जो है मदरबोर्ड में इसके टांके लगे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेमोरी कार्ड हमारा बोर्ड के अंदर कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह की भी आईसी होती हैं। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इस तरह की भी आईसी होती है, ट्रांजिस्टर भी होते हैं। ठीक है, इस तरह की भी आईसी मोबाइल फ़ोन में लगी हुई होती हैं। और किस चीज़ की है वो आईसी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जिस चीज़ की लाइनें उस आईसी तक जा रही है वो उसी पर काम करती है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है किसी भी मोबाइल में। ठीक है, ये जो मैं आपको कीपैड मोबाइल पर समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आगे चलकर आपको टच मोबाइलों में या स्मार्टफोन में बहुत ही आसानी हो जाएगी काम करने के लिए। इसलिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ और बार बार यही कहता हूँ कि आपको वीडियो को क्लोज़ नहीं करना। इसलिए मैं आपको जो है बोलता हूँ वीडियो को क्लोज़ नहीं करना, ताकि आपसे कोई जो है स्टेप मिस ना हो जाए। फिर आप परेशान होंगे, यार ये क्या चीज़ है, इसका नाम क्या है, ये और ये क्या काम करती है। इसलिए मैं आपको जो बोलता हूँ वीडियो को क्लोज़ आपने नहीं करना। और ये रहे सिम जैक भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह मैंने आपको मेमोरी कार्ड का बताया। ठीक है, ये जो सिम जैक के अंदर छोटी छोटी आपको पिनें बनी हुई नज़र आती हैं। ठीक है, ये 6 होती हैं, हर सिम में 6 कनेक्शन होते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये यहाँ पर टांके लगे हुए हैं और यहाँ पर इसके आगे ये पिनें ऊपर हुई पड़ी हैं। ठीक है, ये 6 पिनें हैं, 6 पिनें ऊपर हुई पड़ी हैं। ठीक है, ये हम जैसे ही यहाँ पर जो है सिम लगाते हैं तो ये पिनें जो है सिम को टच होती हैं। ठीक है, सिम को टच हो जाती हैं तो बोर्ड में ऑलरेडी टांके लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा मोबाइल फ़ोन सिम उठाने लग जाता है। अब देखिए, कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है, यार ये मोबाइल फ़ोन सिम नहीं उठाता। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं इन पिनों में से कोई एक पिन जो है टूटी हुई तो नहीं है जिसकी वजह से सिम मोबाइल नहीं उठा रहा। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, अगर ये जैक हमको बिल्कुल सही बना हुआ नज़र आता है तो उसके बाद हम इसकी लाइनें चेक करते हैं मीटर पर। ठीक है, मीटर पर लाइनें किस तरह चेक की जाती है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, मीटर किस तरह यूज़ करना है वो सारा कुछ प्रोसेस हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर इसकी जो है कोई पिन एक टूटी हुई तो नहीं है। अगर एक पिन कोई टूटी हुई है तो वो हम पूरा जैक भी बदली कर देते हैं और एक पिन भी लगा के जुगाड़ कर देते हैं। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम अगर जाहिर नहीं है तो उसके बाद हम मीटर पर चेक करते हैं। अगर जाहिर है तो मीटर पर चेक करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, उसको ही हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब जिस तरह दोस्तों ये बैटरी टर्मिनल है आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह मैंने आपको सिम जैक, मेमोरी कार्ड जैक वगैरह बताए हैं। ठीक है, बैटरी जाके हमारी बैटरी टर्मिनल पर जो है इस पिनों पर जो है टच होती है। ठीक है, और ये इन पिनों का कनेक्शन जो है ऑलरेडी बोर्ड से अटैच है। ठीक है, बोर्ड के साथ जो है टांके लगे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से बैटरी का पावर अंदर जाता है मदरबोर्ड में। ठीक है, बोर्ड के अंदर जाता है। तो ये बैटरी टर्मिनल भी बिल्कुल इसी तरह लगाया जाता है। सबसे पहले जो भी मोबाइल आता है बंद कंडीशन में, ठीक है, बिल्कुल पावर ऑफ होता है, तो उसका हम सबसे पहले बैटरी जो है बैटरी टर्मिनल चेक करते हैं, बैटरी कनेक्टर चेक करते हैं। ठीक है, इसकी पिन कोई टूटी हुई तो नहीं है या इसके पिनों पर कार्बान लगा हुआ तो नहीं है जिसकी वजह से पावर पास नहीं हो रहा और मोबाइल फ़ोन स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर बैटरी को चेक करते हैं, बैटरी के अंदर पावर है या नहीं, बैटरी के पिनों पर कोई कार्बान वगैरह लगा हुआ तो नहीं है। अगर सबसे पहले वो कार्बान वगैरह लगा हुआ होता है उसको हम साफ़ करके मोबाइल को चेक करते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। उसके बाद ही हम मीटर पर चेक करते हैं मोबाइल शॉर्ट है या क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई पर लगाकर चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मतलब ज़ाहिरी प्रॉब्लम अपनी आँखों से देखना होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले देखना होता है, उसके बाद ही जो है आगे चेक करने का काम उसके बाद में आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइक लगता है। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है माइक। ठीक है, तो इधर माइक लगा हुआ है और हमें जो है कस्टमर ने बोला है भाई मोबाइल में कॉल की आवाज़ नहीं जाती। ठीक है, तो उसके लिए हमें माइक चेंज करना होता है। ठीक है, मतलब मोबाइल की आवाज़ को आगे पहुंचाना माइक का काम होता है। और सबसे पहले हम यहाँ से टांके उतार के माइक को उतार के, ठीक है, और इसकी लाइनें चेक करते हैं मीटर पर।
लाइनें किस तरह चेक की जाती है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लाइनें चेक करके अगर लाइनें बिल्कुल सही है, ओके है, तो फिर हम माइक को जो है चेंज करते हैं। वरना अगर लाइन में प्रॉब्लम है और माइक चेंज, चाहे आप 100 माइक जो है चेंज कर दें, फिर भी आपका प्रॉब्लम सेट नहीं होगा, सोल्व नहीं होगा, जब तक आप उन लाइनों का प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते। तो दोस्तों यकीनन ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ज़िंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।